अध्याय 6 श्लोक संख्या 14। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम में मच्चितो युक्त आसीत मत परा। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रशांत आत्मा इस प्रकार जो बैठता है, जैसे हमने पिछले श्लोकों में बताया आपको, आसन पे लगाकर स्थिर होकर बैठ जाता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए चिंतन करता है परमात्मा का, तो वो क्या हो जाता है? प्रशांत आत्मा। उसकी जो अंतःकरण की उस जीवात्मा जो होती है, उसने अपना अंतःकरण पर क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर ली। और वो जो आत्मा थी, शांत मैंने होता है शरीर से शांत होना, स्थूल शरीर से शांत होना, और प्रशांत होता है जिसका अंतःकरण भी शांत हो गया हो, जिसका मन भी शांत हो गया हो। वो ऐसी प्रशांत आत्मा विगत भी क्या करे? विगत भी किसी भी भय को अपने अंदर ना रखे। कैसे स्थित होना? ये नहीं है ऐसे बैठे और फिर मन में ये आ रहा है, डर लग रहा है, मैं मर ना जाऊं। देखो, हम डरते किन बातों से? सबसे ज्यादा इंसान मौत से डरता है, मेरी मृत्यु ना हो जाए। दूसरा डरता है मुझे कोई रोग ना हो जाए, है ना। सबसे पहले तो अपने को देखता है ना, अपने शरीर को, कि मेरे शरीर में कोई ऐसा वैसा रोग ना आ जाए। भय रहता है आजकल, जैसे जैसे जीव जो आयु बढ़ती जाती है तो रोगों का भय घेर लेता है ना। और यही जो अवस्था होती है ध्यान की होती है, और इसी समय रोग भी सारे आ जाते हैं, क्योंकि सारे हम अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करके 60 साल की अवस्था फिर हम कहते हैं हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, उस समय रोग भी हमें घेर लेते हैं। अब रोग, कोई असाध्य रोग आ जाए तो भयभीत रहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। चलो रोग नहीं आया, कोई भगवान की कृपा हुई, मृत्यु के भय से भी अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो हम छूट गए। फिर क्या होता है? मेरे बच्चों में लड़ाई ना हो, मेरे पास इतना धन है, पीछे बच्चे लड़ाई ना करें आपस में, अगर 2-3 बच्चे हैं तो हर समय हम भयभीत रहते हैं। भगवान कहता है, एक तो तुम प्रशांत आत्मा होकर बैठो, दूसरा भय से रहित होकर जब भी आप चिंतन करते हो, ध्यान करने बैठते हो, तो आपके मन में किसी से भी भय नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का भी भय नहीं होना चाहिए। किसी से भी नहीं होना चाहिए, हम किसी से डरना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हम अपने जीवन में सही चल रहे हैं तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता है? ना किसी से डरे, ना किसी को डरावे, और भय से रहित होकर आसन पर बैठें। और करें क्या? भय भी ना, ब्रह्मचर्य व्रत। अब ब्रह्मचर्य अगर हम उसी को नहीं ले सकते कि जिसने शादी नहीं कराई वो ब्रह्मचारी हो गया, नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत वो होता है जिसका ध्यान सदा परमात्मा के चिंतन में रखता है, जिसके जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो ब्रह्म ही अपने आप को जानता है। अपने आप को ब्रह्म जानते हुए कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो भय तो आपका पैसे समाप्त हो जाएगा, है ना। जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो इस शरीर का मरता तो ये शरीर है ना, तो भय, जो शरीर की मृत्यु का भय, तो उसी समय समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं अभ्यास करिए ना, अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मचारी व्रत में तुम स्थित हो जावे। ऐसा करते अपने आप को उतर जाए कसौटी के ऊपर कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म, मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरे अंदर कोई भय नहीं है, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रशांत आत्मा हूँ, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं। हलचल तो सारी शरीर की होती है, मैं तो कुटस्थ हूँ, मैं अचल हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ। कितने इसके
कह सकते हैं कोई कमी नहीं है। तो क्या करे, ऐसा सोचकर मन संयम में, देखो मन को बार बार कहा श्लोकों में, मन का संयम करता हुआ। मन का संयम ये कि विचार ना करना, फिर विचार ना करे मन की तो आदत है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है मन तो बड़ा वायु के समान दौड़ने वाला है, तो मन तो चलेगा ही। जैसे हम शरीर से तो हम काम करना छोड़ देते हैं ना, तो हम कहते हैं आराम करने जा रहे हैं, फिर हम अपने बिस्तर पर जाते हैं, देखते हैं आराम तो हुआ ही नहीं, मन तो चलता जा रहा है और नींद आई नहीं और थकावट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मन चल रहा है। मन सबका बहुत चलता है और रात्रि के समय जरा ज्यादा ही चलता है। हाँ, ये फर्क है, किसी के विचार संसारिक हैं या किसी के आध्यात्मिक हैं। अब ये आध्यात्मिक विचार वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत तो जीत जाएगा, जिसके संसार ही चल रहा मन में, वो तो बीमार हो जाएगा ना, नींद नहीं आएगी तो कहते हैं मन को क्या करना है, काबू करना है। फिर करना है, कैसे करना है, संयम। मत चित्तो, वो जो बार बार इधर उधर भाग रहा है ना तुम्हारा मन, तो उस मन और चित्त को मेरे में लगा ले। जो बात तेरे मन में आती है तो मुझे सौंप दे, हर चीज को, चित्त को, सारे संकल्प विकल्प सब मेरे ऊपर ही डाल दे कि तुम कर रहे हो कृष्ण, ये सब कुछ कृष्ण के ऊपर मत चित्तो। चित्त को, मन को भगवान में लगा दो, जो भी क्रिया है उसको भगवान के साथ जोड़ दो। युक्त होकर, यानी युक्त होता है जो योगी, योग के द्वारा हम अपने मन को और चित्त को संयमित कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण गीता में साफ कह रहे हैं। योग कैसे? प्राणायाम के द्वारा। अब आ गया प्राणायाम करना कितना आवश्यक है अगर तुमको योग में क्या करना है, सफल होना है। तो जब हमारा ध्यान प्राणों में रहेगा, प्राण आ रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, ऐसे लगता है ना, वायु ऊपर खींचना, वायु नीचे ले जाना, यही होता है प्राण अपान का समवस्था करना, प्राण अपान को सम करना। आते हुए श्वास को देखना, जाते हुए श्वास को देखना। अब आप कहाँ है, कुछ देखने लग पड़े हो भीतर ही भीतर, तो मन काबू हो गया ना। ध्यान कहाँ है? श्वास को देखना, और ध्यान कहाँ है? श्वास को छोड़ना। और श्वास क्या है? स्वयं परमात्मा है, परमात्मा है ना श्वास। परमात्मा अगर आए, श्वास आया, आया, नहीं आया तो नहीं आया, शव हो गए, शिव से शव हो गए। तो ये क्या, इसको कहते हैं मत चित्तो। चित्त को मेरे मन में लगाओ, श्वास और प्रश्वास की क्रिया से। श्वास लेते समय अहम ब्रह्म अस्मि, श्वास छोड़ते हुए अहम ब्रह्म अस्मि। चिंतन किसका हो गया? ब्रह्म का हो गया। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। आते भी कहते ना, हम कहते हैं आते भी राम, जाते भी राम, सुबह और शाम राम राम राम। हर समय श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ध्यान कहाँ? श्वासों के ऊपर। और श्वास में क्या सोचना है? भगवान ही है, सब गोविंद ही है, गोविंद के सिवाय कुछ और नहीं है। ऐसा योगी असीत होवे, असीत मैंने स्थित होवे। इस प्रकार हमने ध्यान की अवस्था में बैठना है। मैंने कहा ये 4 श्लोकों में भगवान ने बताया कि किस प्रकार तुमने बैठकर ध्यान लगाना है। ध्यान तुम्हारा किस में होवे? मत में, मेरे में होवे। मत परा, मेरे ही प्रायण होवे हर चीज आपकी। कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसको मेरे प्रायण कर दो, छूट जाओगे। ध्यान ऐसा अभ्यास हो रहा है, ये अभ्यास बता रहे हैं, ये नहीं कि ध्यान लगाने की स्थिति नहीं बता रहे कि स्थित हो गए हो तुम। ऐसा आपको स्थित होना है ध्यान लगाते समय। अब आप बताइए, इसमें आपको ध्यान लगाने की जितनी ये 4 श्लोकों की क्रिया थी, प्रक्रिया थी,
अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार ध्यान लगाएगा और रोज अभ्यास करेगा 1 घंटा, आधा घंटा, तो उसको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मन उसका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मन होगा, अंतःकरण होगा, तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। समय हो गया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।